हेलो एवरीवन, ये आपकी जो है क्लास 6 की साइंस की जो क्यूरियोसिटी की बुक है, जिसका हम जो है चैप्टर 7 कर रहे थे। जो चैप्टर 7 में जो है आपको एक्सप्लेनेशन उसकी कर चुकी हूँ। तो अब जो उसके क्वेश्चंस थे बुक के अंदर के क्वेश्चन थे, और जो कि जो है बुक में दिए गए हैं क्वेश्चंस, वो हम आज सारे क्वेश्चंस करेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए, बुक के अंदर के पेज नंबर जो है 123 पे जो क्वेश्चन दिया है वो है आपका, यहाँ पर दिया है कि कैन इट ऑलवेज करेक्टली जज दैट ए पर्सन हैज फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन। क्या हम किसी पर्सन का जो है केवल फीवर जो है हम टच करके ही पता लगा सकते हैं, कि हमने उसकी बॉडी को टच किया और हमें पता चल गया कि उसे फीवर है या नहीं है? तो ऐसा नहीं होता है, हम नहीं पता लगा सकते। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, नो, ए पर्सन कांट ऑलवेज करेक्टली जज दैट अनदर पर्सन हैज ए फीवर ओनली बाय टचिंग देम। टचिंग समवन कैन प्रोवाइड ए रफ आइडिया। टच करने से हमें केवल रफ आइडिया मिलता है। दैट दे फील वार्म बट इट इज नॉट रिलायबल और एक्यूरेट। अगर वो वार्म भी होगा, गर्म भी होगा, तो लेकिन जरूरी नहीं है कि उसे फीवर ही हो। ठीक है। फॉर डायग्नोसिस ए फीवर, हमें उसे डायग्नोस करना पड़ेगा, हमें पता लगाना पड़ेगा थर्मामीटर के थ्रू जो है कि उसे फीवर है या नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया है जो कि 128 पेज नंबर पे है। डू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर एज कम्पेयर टू एडल्ट। जो स्मॉल बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बॉडी जो है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्म होते हैं, वार्म होते हैं वो। ठीक है, एडल्ट्स के अकॉर्डिंग। तो यस, स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर देन एडल्ट ड्यू टू देयर हायर मेटाबॉलिक रेट्स की वजह से एंड लेस डेवलपमेंट थर्मो रेगुलेशन की वजह से। ठीक है। आगे दिया है हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये वाला है अब, कि डू ओल्ड पीपल इवन व्हेन हेल्दी जनरली, ये भी 128 पेज नंबर का ही है, जनरली हैव लोअर बॉडी टेम्परेचर देन यंग एडल्ट्स। मतलब जो ओल्ड पीपल होते हैं, मतलब बूढ़े लोग होते हैं, उनका टेम्परेचर भी जो है हायर होता है यंग एडल्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंपेयर में। तो यस, हेल्दी ओल्डर एडल्ट्स जनरली हैव ए लोअर बॉडी टेम्परेचर देन यंग एडल्ट्स एज द बॉडी बिकम्स लेस एफिशिएंट एट रेगुलेटिंग इट्स इंटरनल टेम्परेचर विद एज। एज के अकॉर्डिंग होता है एडल्ट्स का, जो ओल्ड पीपल्स का होता है ना, उनका टेम्प। बुक का क्वेश्चन करेंगे तो बुक का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पे हमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो है हमारा, कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बींग। तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है सेल्सियस में? तो नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि आपको चैप्टर में बताया जा चुका है। चलिए आगे दिया है सेकंड क्वेश्चन की 37 डिग्री सेल्सियस द सेम टेम्परेचर एज। 37 डिग्री सेल्सियस को जो फ़ारेनहाइट में हम कितना काउंट करते हैं, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेते हैं इसके। तो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं हमें यहाँ पे कि द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय इट्स। ये क्या करता है जो है इसका, तो ये टेम्परेचर बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना है टेम्परेचर। इस वाले कॉलम में आपको टेम्परेचर लिखना है। सेकंड दिया है कि द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर बाय ए क्लिनिकल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर में नहीं कर सकते हम। ठीक है। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री। क्या होती है इसकी डिग्री? सेल्सियस होती है। ठीक है, तो यहाँ आप सेल्सियस फिल कर लेंगे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया था रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूजुअली, मतलब जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -10 डिग्री सेल्सियस से जो है 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आपको पढ़ा चुकी हूँ ये भी मैं। अब आगे देखते हैं, ये जो 5 क्वेश्चन दिया है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है कि फोर स्टूडेंट्स ने जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज किया है। तो एक ने जो लेबोरेटरी थर्मामीटर को इस तरह, मैं आपको बता चुकी हूँ कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम किस तरीके से, एक ने ऐसे टिल्टेड रखा है, एक ने सीधा रखा है और सही से रखा है। देखिए बॉटम में भी टच नहीं हो रहा है। अब थर्ड वाले ने रखा है तो इसका बॉटम में टच हो रहा है और इसका साइड में टच हो रहा है। तो सही कौन सा है? स्टूडेंट सेकंड सही है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक फॉलो ओवर द करेक्ट वे, किसका करेक्ट वे है? तो स्टूडेंट सेकंड का सही तरीका है। चलिए अब 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कलर टू शो रेड कॉलम ऑन द ड्राइंग ऑफ थर्मामीटर एज पर द थर्मामीटर टेम्परेचर रिटर्न बिलो। अब देखिए जो हमें ये टेम्परेचर दिए हुए हैं इसमें, तो हमें इन्हें जो है, जैसे ये इसका जो है स्केल यहाँ तक दिया हुआ है, तो हमें 14 डिग्री सेल्सियस तक इसके स्केल को लेके जाना है। तो देखिए मैं रेड कलर कर लेती हूँ इसका भी। तो इसका हम जो इसका स्केल लेके जाएंगे तो 10 से ऊपर लेके जाएंगे ना, 10 से ऊपर 11 12 13 14 नहीं होगा। आप देखेंगे कि ना इस वाले टेम्परेचर का, इस वाले थर्मामीटर का स्केल कैसे है कि 2 डिग्री पे लिया हुआ है। यहाँ पे पहले तो हम स्केल देख लेते हैं। यहाँ पे 14 कहाँ तक आएगा, ये 10 है, फिर ये हो जाएगा 12 और ये होगा 14।
ठीक है, 2 का गैप देके है, तो 14 हमें इस स्केल को कहाँ तक लेके जाना है, हमें इस वाली लाइन तक लाना है हमें। तो इसको हम बढ़ाकर यहाँ तक ले आएंगे, ये यहाँ तक, ठीक है, इस वाले को। चलिए अब सेकंड वाले भी देख लेते हैं, इसमें हमें 17 पहले तो हम देख लेते हैं इसका स्केल कैसे दिया हुआ है, इसका स्केल चेक कर लेते हैं कितने कितने का गैप है इसमें। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 1 डिग्री का गैप है। तो चलिए इसको कहाँ तक लेके जाना है हमें, 17 तक। तो 20 से पहले आप आ जाओ यहाँ पे, 20 से पहले यहाँ पे, यहाँ तक 15 हो गया, फिर 16, फिर यहाँ तक हमें लाना है इसे। हमने मार्क कर लिया इसको, और बस इसको हमें क्या करना है, इसको लाइन को हमें यहाँ तक ले आना है, ठीक है, ये हमें ड्रॉ करना है इसमें। अब इसमें 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री है, तो यहाँ पर 0.55 का गैप है, ठीक है, इस वाले थर्मामीटर में। आप देख रहे होंगे ये जो छोटी छोटी लाइनें दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये छोटी वाली लाइन है, ये 0.5 की लाइन है। तो हमें 7.5, ये तो -10 डिग्री सेल्सियस है नीचे, अब 0 से ऊपर जाना है हमें, ठीक है। तो 0 से ऊपर हमें 7 तक जाना है। तो ये हमारा हो जाएगा 1, फिर 2, ये 3 हो जाएगा, 4, 5, और ये फिर इसके बाद हमारा 6, 7.5 हमारा ये हो जाएगा, ये छोटी वाली लाइन, ठीक है। तो बस यहीं तक हमें इसको मार्क कर देना है, इसको ड्रॉ करना है हमें इस तरीके से। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया है हमें 7। जो 7 क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 7 क्वेश्चन में कि ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ थर्मामीटर शोन फिगर 7.8 में। ये हमें हमें जो है बना के दिया हुआ है थर्मामीटर, ठीक है, ये हमें थर्मामीटर बना के दिया है। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ थर्मामीटर, तो आपको दिख ही रहा है लेबोरेटरी थर्मामीटर है। व्हाट इज रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर, आप थर्मामीटर में कितनी रीडिंग दी गई है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ 20 के बाद दी गई है, तो 20 के बाद यहाँ पर 21, 22, 23, 25, 26 तक जा रही है लाइन, ठीक है, ये लाइन लास्ट में 26 तक है, तो 26 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू -10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो यही इसमें आंसर देना था। अब चलिए 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन में दिया कि लेबोरेटरी थर्मामीटर इज नॉट यूज टू मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर। लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज जो है बॉडी टेम्परेचर के लिए क्यों नहीं किया जाता भाई, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है ना, वो -10 डिग्री सेल्सियस से जो है हमारा कहाँ तक होता है, यहाँ पे डिग्री भी लगानी है आपको, -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, इतना बड़ा होता है स्केल, वो जो थर्मामीटर होता है। तो उसको हम जो है माउथ में थोड़ी ना डालेंगे इतना बड़ा थर्मामीटर, तो उसके लिए जो है हम बॉडी टेम्परेचर को काउंट करने के लिए नहीं यूज करेंगे इस थर्मामीटर का, ठीक है। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज ए वाइड रेंज होती है उसकी, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, डू नॉट हैव द किंग टू होल्ड द लिक्विड कॉलम इन प्लेस मेकिंग देम अनसुटेबल फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर एक्यूरेटली, ठीक है। चलिए अब 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन में दिया वैष्णवी हैज नॉट गॉन टू स्कूल एज शी इज इल, वो स्कूल नहीं गई वैष्णवी, वो बीमार थी। हर मदर हैज केप्ट रिकॉर्ड, अब उसकी मदर ने उसका बॉडी टेम्परेचर रोज रोज है मीजर करती थी, तो उसने रिकॉर्ड किया है 1 का डे का, और 2 डे का, और 3 डे का। अब इसमें क्वेश्चन पूछे हैं, आप ये देख लेंगे टेम्परेचर, ठीक है, जो कि 7 बजे का, सुबह के 10 बजे, फिर 1 बजे का दोपहर के, फिर दिन के, फिर शाम के 4 बजे का, फिर 7 बजे का, फिर 10 बजे का दिया है टेम्परेचर। तो पूछा है क्वेश्चन इसमें व्हाट वाज वैष्णवी हाईएस्ट रिकॉर्डिंग टेम्परेचर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर उसका क्या रिकॉर्ड किया गया। तो आप देख रहे होंगे इन सब में, आप देख लेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे 40, कितना काउंट किया गया है यहाँ पे, 40 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे ज्यादा 40.0। अब इसके बाद ऑन विच डे एंड एट व्हाट टाइम बस वैष्णवी हाईएस्ट टेम्परेचर, अब उसका हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर है, किस दिन था, 1 डे, और कितने बजे था, 7 PM, तो वही हमें लिखना है यहाँ पे। ऑन विच डे डिड वैष्णवी टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल, अब नॉर्मल किस दिन हो गया था, आप देखेंगे 3rd डे में नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस जो है नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारा सेल्सियस में, ठीक है, और 98.6 जो है फ़ारेनहाइट में होता है। तो ये है इसका टेम्परेचर 3rd डे में। 10 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 10 क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे इफ यू हैव टू मेजर टेम्परेचर, अगर आपको 22.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काउंट करना है, तो आप इसमें से कौन से थर्मामीटर का यूज करेंगे। अब आपको ये 3 थर्मामीटर दिए, तो आप जो है एज यूजुअल वही थर्मामीटर यूज करेंगे जिसमें 0.5 भी दिया हो। तो आपको दिख रहा है कि ये इसमें तो 0.5 नहीं दिया इस वाले थर्मामीटर में, है ना, इसमें 1 डिग्री से दिया गया है, गैप जो है 1 डिग्री से, इसमें दिया है 0.5। ये जो छोटी छोटी लाइनें दी गई है ना हमें, यही जो है 0.5 की लाइनें होती हैं। तो इसी में आप कर सकते हैं थर्मामीटर बी में आप 22.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बस यही लिखना है कि वी विल यूज थर्मामीटर बी, हम यूज करेंगे इसमें।
चलिए अब 11 क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। 11 क्वेश्चन में दिया है कि द टेम्परेचर शोन बाय थर्मामीटर इन फिगर। अब इसमें जो है इस फिगर में टेम्परेचर कितना दिखाया गया, तो आप देख रहे हैं ये कुछ यहाँ तक दिखाया गया, तो ये है आपका टेम्परेचर जो है 27.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0.55 का गैप दिया है इसके अंदर। आप देख रहे हैं ना छोटी छोटी लाइनें भी दी है, तो 0.5 की लाइन है। अब जो है हम 12 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 12 क्वेश्चन में दिया है कि ए लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज 50 डिवीजन। आप कह रहे हैं कि एक लेबोरेटरी थर्मामीटर के डिवीजन कितने हैं, डिवीजन कितने हैं, 50 हैं, ठीक है। और जो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक दिया हुआ है। कहाँ से दिया है, 0 से 100 तक। तो व्हाट डी डिवीजन ऑफ द थर्मामीटर, तो आप जो इसके डिवीजन कितने लेंगे, जैसे हम 0.5 का ले रहे हैं, किसी में हम 1 डिग्री का गैप ले रहे हैं, किसी में हम 2, तो इसमें हम कितने का गैप लेंगे। तो इस गैप को हम किस तरीके से निकालते हैं, पहले हम इनकी रेंज निकालेंगे। बड़े में से आप छोटे को माइनस करेंगे, मतलब 0, 100 में से 0 को माइनस करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। तो इनकी रेंज आ जाएगी आपकी 100 डिग्री सेल्सियस, और उसको जो है हम टोटल डिवीजन से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसमें गैप कितना लेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस का गैप लेंगे। 13 क्वेश्चन में दिया है कि ड्रॉ द स्केल ऑफ थर्मामीटर इन विच स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.5 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको किसी थर्मामीटर में 0.5 डिग्री सेल्सियस का जो है गैप लेना है, तो यू में ड्रॉ, तो आप 10 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस तक कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये स्केल है, आप जो है 0.55 का गैप लेंगे, आप यहाँ से 10 लेंगे, 10 के बाद ये 10.5 की हो जाएगी, फिर ये 11 की लाइन, फिर ये 12 की, बीच में 0.5 का गैप है ना, 12.5, फिर ये 13, 14 और ये 15 आ जाएगा, फिर ये 16 की लाइन, इसके बीच में 0.5 का गैप, ये 0.5 का गैप, ऐसे 0.5 का गैप बना बना के आपने जो है 20 तक पहुंच जाना है, ठीक है। मतलब 15.5, पहले आप 15 बनाएंगे, फिर 15.5 करेंगे, फिर 16 बनाएंगे, फिर 16.5 वो छोटी सी लाइन बनाएंगे ना 0.5 की। 14 क्वेश्चन, समवन टेल्स यू दैट शी हैज ए फीवर। समवन कोई कह रहा है कि आपको जो है 101 डिग्री सेल्सियस जो है बुखार फीवर आया। डज शी मीन, इसका मतलब क्या है, मतलब कि वो क्या सेल्सियस स्केल पे होगा या फ़ारेनहाइट स्केल पे। आप जानते हैं कि सेल्सियस स्केल पे आपका 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है, इससे आगे तो होता ही नहीं। यहाँ तो 101 की बात की जा रही है, तो 101 ऑब्वियसली जो है वो आपका किस पे होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, जो कि 95 से भी स्टार्ट हो सकता है और 107 तक जाता है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर होगा 110 डिग्री। तो यही हमें लिखना है, सी मीन्स द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डज नॉट नॉर्मली गो बिलो। जो ह्यूमन का बॉडी होता है सेल्सियस पे 35 डिग्री से कम नहीं होता, 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फ़ारेनहाइट स्केल पर 95 से 107.8 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये फ़ारेनहाइट स्केल पर होगा 101 डिग्री। तो जो है आपके क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।